नमस्कार। एमए उत्तरार्ध हिंदी साहित्य के 7वें प्रश्न पत्र में अर्थ विज्ञान में हम अर्थ बदलने के कारण पढ़ रहे हैं, जिसमें 21 कारण हम पढ़ चुके हैं। 22वां कारण है शब्दों में अर्थ का अनिश्चय। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका निश्चित अर्थ होता ही नहीं है। जैसे हम अहिंसा शब्द को लें, इसका एक ओर तो केवल यह अर्थ है कि किसी को जान से न मारना चाहिए, पर दूसरी ओर जीना भी हिंसा है, क्योंकि सांस के द्वारा या पैर से कुचलकर प्राय हमसे न जाने कितने जीव मरते रहते हैं। इन दोनों अर्थों में अतिरिक्त ऐसी बात कहना भी हिंसा है जिससे किसी का मन दुखता है, और शायद ही कोई ऐसी बात होगी जो संसार में सबको अच्छी लगे। तो क्या सर्वदा मौन रहना ही अहिंसा पर चलने के लिए आवश्यक है? इस प्रकार हिंसा और अहिंसा शब्द का बहुत निश्चित अर्थ नहीं है। सत्य और कर्तव्य के अर्थ भी इसी तरह अनिश्चित है। व्यक्तिगत योग्यता तथा शब्द के अर्थ का अनिश्चय, इन दोनों कारणों में यथेष्ट एकता है। अंतर केवल इतना है कि एक व्यक्ति पर जोर देता है कि उसके मानसिक एवं मनोवैज्ञानिक स्तर के अनुसार शब्दों का अर्थ परिवर्तित होगा, पर दूसरा शब्द पर ही जोर देता है। दूसरे के अनुसार एक शब्द का अर्थ जितना ही अधिक अनिश्चित होगा, उसमें अर्थ परिवर्तन का रूप भी उतना अधिक विचित्र होगा। इतना ही नहीं, अपितु अनिश्चित शब्दों में अर्थ परिवर्तन होने की संभावना निश्चित शब्दों से अधिक होगी। जैसे आर्य, पाप, पुण्य आदि अनेक ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ निश्चय नहीं है। अगला कारण है एक वस्तु का नाम पूरे वर्ग को देना या सामान्य के लिए विशेष का प्रयोग। वर्ग की किसी एक वस्तु से अधिक परिचित होने पर उसी नाम से हम पूरे वर्ग को पुकारने लगते हैं। इससे उस शब्द का अर्थ विस्तार हो जाता है। अब स्याही का अर्थ केवल काली स्याही न रहकर सभी रंग की स्याही हो गया, चाहे वो लाल हो, चाहे हरी हो, चाहे नीली हो। यद्यपि यह शब्द शाह से बना है, जिसका अर्थ काला होता है। पहले केवल काली स्याही होती थी, इसलिए काली स्याही को ही स्याही कहा जाता था। हिंदी का साग शब्द पहले केवल उन हरे पत्तों के लिए प्रयुक्त होता था जिसकी तरकारी बनती थी। अब साग का अर्थ ही तरकारी हो गया है। सब्जी शब्द सब्जी से बना है, जिसका अर्थ हरा होता है। इसका भी प्रयोग पहले हरी सब्जियों के लिए होता था। अब चाहे आलू हो, चाहे सीताफल हो, चाहे कद्दू हो, चाहे प्याज हो, चाहे टमाटर हो, सभी को सब्जी कहते हैं, चाहे उनका रंग कुछ भी हो। जैसे मुझे कुछ पैसे चाहिए, में पैसे का अर्थ पैसा न होकर धन है। अन्य कई भाषाओं की तरह हिंदी में सबसे एक विचित्र समस्या खड़ी हो गई है। कुछ जानवर, चाहे नर हो या मादा, भाषा में नर प्रयोग ही चल पड़ा है। जैसे चींटा नर और मादा दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। तोता, कौवा, बाज, बारहसिंगा, गीदड़, तेंदुआ, चीता, बनमानुस आदि में हमारी हिंदी भाषा के अनुसार केवल नर ही नर होते हैं। दूसरी ओर चींटी, सिधरी, कोयल, लोमड़ी, छिपकली में हिंदी के अनुवाद नर का एकांत अभाव है। इतना ही नहीं, पुकारने की इन विचित्रता के कारण देहात में कुछ लोगों को तो ऐसा विश्वास है कि चींटा और चींटी एक ही जाति है। अंतर केवल यह है कि एक नर है, दूसरा मादा। तोता मैना का प्रसिद्ध किस्से में तोता मैना के विषय में भी यही धारणा है। इसका प्रभाव ये पड़ा कि चींटी एक अलग जीव न समझी जाकर चींटा की स्त्री समझी जाती है, और इसी प्रकार मैना तोते की स्त्री मानी जाती है। अगला कारण है अलंकारिक अथवा लाक्षणिक प्रयोग। बातचीत या किसी चीज के वर्ण में वक्ता या लेखक का यही प्रयास रहता है कि वे कम से कम शब्दों में अपने को अधिक से अधिक स्पष्ट और सुंदर रूप में अभिव्यक्त कर सके। ऐसा करने के लिए अलंकारों, लक्षण आदि का प्रयोग किया जाता है। आरंभ में तो ये प्रयोग अलंकारिक और लाक्षणिक रहते हैं, पर कुछ दिनों में अलंकार या लक्षण का ध्यान किसी को नहीं रहता और उस नवीन अर्थ में शब्द का प्रयोग चल पड़ता है। जैसे कि तुम गधे हो, और इसका अर्थ होता है कि तुम मूर्ख हो। अब गधे की तरह मूर्ख नहीं जो प्रारंभिक प्रयोग में रहा होगा। अलंकार अधिकतर सादृश्य पर आधारित होता है। परिचित रूपों या वस्तुओं के द्वारा हम अपरिचित के विषय में बतलाना चाहते हैं। सूक्ष्म वस्तुओं या व्यापारों का साधारण शब्द में प्रकटीकरण आसान नहीं है, अतः उनके लिए अलंकार का प्रयोग होता है। जैसे गहरी बात, निर्जीव भाषा, सजीव चित्रण, मधुर संगीत, मीठे बोल, कटु अनुभव, सरस बात, कठिनाई पार करना, दुख काटना,
तथा आपत्तियों से घिर जाना आदि को हम ले सकते हैं। आज बिना ध्यान पूर्वक विचार किए इनके अलंकारों का पता ही नहीं, जिसका एकमात्र कारण है अर्थ परिवर्तन। प्राय ये सभी भाषिक विचलन के उदाहरण है। मानव के स्वभाव को स्पष्ट करने के लिए भी हमें पशुओं, जातियों तथा बेजान वस्तुओं के सहारे अलंकार बनाना पड़ता है। ये प्रयोग इतने प्रचलित है कि साधारणतया अलंकार नहीं समझे जाते। अपने अलंकारिक अर्थ में ये प्रतीक रूढ़ हो गए हैं, जैसे पत्थर दिल यानी कड़े हृदय का, बेपैंदे का लोटा जिसका कुछ निश्चित नहीं होता है, आंख का कांटा यानी क्रूर, गधा यानी मूर्ख, उल्लू यानी मूर्ख, भैंस यानी बेवकूफ, बेल यानी मूर्ख, गाय यानी सज्जन और सीधा, शेर यानी बहादुर, गीदड़ यानी कायर, सियार यानी होशियार, कौवा चालाक, बनिया कंजूस, कसाई क्रूर आदि शब्दों का प्रयोग रूढ़ हो गया है। बोलचाल की भाषागत ये प्राणी हो गए हैं। अलंकारिक प्रयोग में ये शब्द अपना यथार्थ अर्थ न देकर अपने गुण का अर्थ देते हुए प्रतीत होते हैं। ब्रील का कहना है कि अन्य सभी कारणों से शब्दों में अर्थ परिवर्तन धीरे धीरे होता है, किंतु अलंकारों के कारण एक क्षण में ही अर्थ परिवर्तित हो जाता है। और अलंकारों के कारण अर्थ परिवर्तन सभी दिशाओं में होता है। इसके अंतर्गत काव्य शास्त्र के सभी अलंकार लिए जा सकते हैं। कुछ उदाहरण मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे काला दिल, अंधा कुआं, नदी की गोद, मधुर गीत, ठोस कार्य, टेढ़ी बात, कड़वी बात, बंदूक का घोड़ा, लकड़ी का हीर, कविता की आत्मा, कुर्सी के हाथ, चारपाई के पैर आदि इस प्रकार के उदाहरण हैं। इन समता मूलक अलंकारों के अतिरिक्त कुछ अलंकार और है। आजकल रोटी मिलना आसान नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आजकल आजीविका कठिन हो गई है। प्रसाद को पढ़ रहा हूं, इसका मतलब है प्रसाद की कृतियों को पढ़ रहे हैं। इन कुछ ऊपर की कुछ अन्य कारण भी अलंकार के अंतर्गत रखे जा सकते हैं, जैसे आप गांधी नहीं हैं। इसका मतलब क्या है कि गांधी जैसे महान नहीं है। कुछ अर्थ परिवर्तन दूसरी भाषाओं के प्रभाव से भी हो जाते हैं। इस प्रकार का अच्छा उदाहरण इस सदी में लिखे गए संस्कृत के ग्रंथों में मिल जाता है, जिसमें समारोह संस्कृत अर्थ चढ़ना या किसी बात पर सहमत होना, समाचार संस्कृत का अर्थ है ख्याति। अनेक शब्दों का प्रयोग संस्कृत में प्राप्त अर्थों में न होकर हिंदी अर्थों में हुआ है। पंजाबी तथा हरियाणी के प्रभाव से दिल्ली आदि में हिंदी में भी मच्छर लड़ रहे का अर्थ मच्छर काट रहे होने लगा है। वस्तुतः पंजाबी के प्रभाव से हिंदी में भी लड़ना काटना का ही भाव आ रहा है। दिल्ली में हिंदी के कॉलेज प्राध्यापकों के मुंह से भी मच्छर मारना, सांप लड़ना जैसे प्रयोग काटना के अर्थ में सुनाई पड़ते हैं। पंजाबी साहित्यकारों द्वारा लिखित हिंदी में जलना के अर्थ में सड़ना ऐसे ही उदाहरण है। इसी प्रकार कोरवी और हरियाणी भाषा में हिंदी में मोसा मोसी, हरियाणी तथा कुछ अन्य क्षेत्रों के ब्रज भाषा का व्यक्ति शरारत करके भागते लड़के को संबोधित करके कहेगा, डट जा अभी आता हूं। यहाँ स्पष्ट ही हिंदी डटना के अर्थ में विस्तार हो गया है। हिंदी में इसका अर्थ जमना है, पर इन क्षेत्रों में रुकना या ठहरना हो गया है। इस प्रकार हिंदी की बोलियों एवं पंजाबी के प्रभाव में अनेक हिंदी शब्दों के अर्थ में विस्तार होता जा रहा है। अंतिम अर्थ परिवर्तन का कारण आपको बताया जा रहा है। किसी ट्रेड नाम का बहु प्रचार होने से जातिवाचक संज्ञा बन जाना, जिनको आप बहुत अच्छे से जानता है। डालडा, सर्फ, विम, कोका कोला और कैंपा कोला, इन उपयुक्त प्रधान कारणों के अतिरिक्त विशेषण का संज्ञा रूप में प्रयोग, संज्ञा का क्रिया रूप में प्रयोग आदि भी अर्थ परिवर्तन के कारण है। डालडा पहले घी की एक ब्रांड थी, लेकिन अब सभी प्रकार के उस घी को डालडा कहते हैं। सर्फ केवल सर्फ का एक ब्रांड था, अब सभी प्रकार के सर्फ को सर्फ कहा जाता है। इस तरह विम भी पहले बर्तन धोने का एक ब्रांड था, लेकिन अब सभी प्रकार के बर्तन धोने की चीजों को, पाउडरों को हम विम के नाम से जानते हैं। इस प्रकार अनेक ऐसे कारण है जिसके कारण जीवित भाषा में धीरे धीरे अर्थों का परिवर्तन हो जाता है।